नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 कावासाकी Z900 के बारे में। तो आज बेसिकली मैं इसका एक फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इस बाइक का स्पेसिफिकेशन, क्या है इसका ऑन रोड प्राइस, कितना कलर वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्पीड कावासाकी कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप स्पीड कावासाकी कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कावासाकी का कोई भी बाइक का आपको अगर टेस्ट राइड भी चाहिए तो डेफिनेटली आप स्पीड कावासाकी कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो जो है वो फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिलने वाला कलर वेरिएंट की अगर बात करते हो, एक ही कलर स्कीम अभी आपको देखने को मिलता है 2023 मॉडल में, वो है इबोनी कलर। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है इबोनी कलर। एक काइंड ऑफ आपको मैट मेटालिक कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इधर आपको ब्लैक भी देखने को मिलेगा, इधर आपका ग्रे कलर भी दिख रहा होगा। उसके साथ साथ जो ये जो ग्रीन टोन है, इसका जो रिम है ये आपको पूरा मैट मेटालिक ग्रीन में देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश है। और इस बाइक का अगर वेरिएंट की बात करें तो ये सिंगल वेरिएंट के साथ आता है। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस है 10,61,000 अप्रॉक्स ऑन रोड कोलकाता प्राइस। तो चलिए आगे जान लेते हैं इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं बाइक का चाबी से। तो कावासाकी के ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पे नॉर्मल की दी गई है। चलिए एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे इग्निशन ऑन करते हो फर्स्ट सामने में इसका एलईडी डीआरएल आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिलेगा। और मेन हेडलाइट की अगर बात करें तो ऑल रिफ्लेक्टर एलईडी यहाँ पे दी गई है। इसका लाइटिंग थ्रो जो है वो मैं कुछ देर बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और बेसिकली ऊपर में है आपका लो बीम, नीचे में है आपका हाई बीम। आप जैसे बाइक स्टार्ट करते हो इसका लो बीम जो है वो जलता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको हैज़ार्ड स्विच भी मिलता है। तो ऑल एलईडी ब्लिंकर्स भी दी गई है। तो हैज़ार्ड अभी ऑन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और लाइटिंग थ्रो जो है आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वाइजर के यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर फिनिश देखने को मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपको काइंड ऑफ ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो साइड प्रोफाइल आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे आपको काइंड ऑफ मैट मेटालिक ग्रे फिनिश देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। प्रॉपर एक मीटर सील आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली ये विंड ब्लास्ट से नहीं प्रोटेक्ट करने वाला है, लेकिन इसका जो लुक्स है इसके रीज़न और भी ज़्यादा एनहांस हो रहा है। बाकी यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो 41 mm आपको अपसाइड डाउन फॉग मिलता है, वो भी रिबाउंड डैम्पिंग विद प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आपको यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलता है। मडगार्ड की अगर बात करते हो वो भी देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, फाइबर का मडगार्ड है। डेफिनेटली मैट मेटालिक फिनिश आपको मडगार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। इधर आपको थोड़ा स्टिकरिंग दिख रहा होगा और एबीएस का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो डुअल सेमी फ्लोटिंग 300 mm पेडल डिस्क मिलता है, डुअल ऑफसेट 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। निसिन की कैलिपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डुअल चैनल एबीएस है, स्टैंडर्ड मिलता है। तो एबीएस का रिंग जो है उस साइड पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो है स्विचेबल एबीएस नहीं है, तो रियर एबीएस आप चाहे तो ऑफ नहीं कर पाओगे। रिम जो है आपको मैं बोल रहा था मैट मेटालिक ग्रीन फिनिश में रिम दी गई है, जो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, ब्लैक का स्टिकरिंग दिख रहा होगा। और फ्रंट टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो 120/70 R17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। डेफिनेटली ये रेडियल टायर है, डनलॉप स्पोर्ट मैक्स रोड स्पोर्ट 2 का टायर यहाँ पे दी गई है। और टायर पैटर्न जो है आप यहाँ से देख पा रहे हो। अभी फ़िलहाल के लिए इग्निशन को करते हैं बंद। और मैसिव 70 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कावासाकी का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको Z900 का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। चलिए अभी आते हैं इंजन की तरफ। तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 948 सीसी लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 DOSC लेआउट विथ 16 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे यूरो 5 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, व्हिच इज इक्विवेलेंट ऑफ A6 कंप्लाइंट। और पावर फिगर की अगर बात करें तो मैक्स पावर जो आपको मिलेगा वो है 125 PS का आपको मैक्स पावर मिलेगा। और 98.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। स्लिप एंड असिस्ट प्लस तो इसमें आपको डेफिनेटली मिलता है। उसके साथ साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इनलाइन 4 है तो यहाँ पे आपको 4 पाइप जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। और लिक्विड कूल है तो रेडिएटर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बाइक में बेसिकली ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील फ्रेम यूज़ करा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 145 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट 212 kg 212 kg इस बाइक का वेट है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 820 mm इस बाइक का सीट हाइट है। तो आपका हाइट अगर 5 फुट 7 से ऊपर है तो आप इस बाइक को डेफिनेटली चला पाओगे। और 5 फुट 6 भी आपको अगर है तो इनका टेस्ट राइड लेके आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्रेम जो है आपको फुल्ली मैट मेटालिक ग्रीन फिनिश में फ्रेम देखने को मिलता है। और ये जो रियर शॉक एब्जॉर्बर देख पा रहे हो ये भी आपको हॉरिजॉन्टल बैक लिंक प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ देर बाद मैं आपको जरूर सुनाऊंगा।
यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम स्विंगम देखने को मिलता है, कास्ट एल्यूमिनियम है। मैसिव 250 mm का आपको पेतल डिस्क मिलता है, वो भी सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। एबीएस का रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे इनकी कैलिपर, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करो तो ये भी आपको यहाँ पे मैसिव मिलता है, 180/55 R17 का, मतलब रेडियल टायर तो मिलता ही है। उसके साथ साथ डनलॉप रोड स्पोर्ट 2 का टायर यहाँ पे आपको दी गई है। और रिम का जो डिज़ाइन है वो भी आप देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको रिम का डिज़ाइन देखने को मिलता है। और सीट की अगर बात करें तो ये जो राइडर का सीट है डेफिनेटली कंफर्टेबल सीट है, लेकिन पिलियन का जो सीट है यहाँ पे आपको कोई भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो पिलियन का सीट जस्ट फॉर आप किसी को अगर आपको इंस्टेंट बैठाना है तो उसके रीज़न यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिलियन सीट मिलता है। और पीछे का जो काउल है उसका भी डिज़ाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो टेल लाइट जो है एलईडी टेल लाइट मिलता है, काइंड ऑफ आपको जी पैटर्न का याद दिलाएगा। और एलईडी ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पे एलईडी मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको पीछे तीनों जगह देखने को मिलेगा, इधर रिफ्लेक्टर मिलता है, इधर रिफ्लेक्टर मिलता है, इधर रिफ्लेक्टर दी गई है। पीछे से इसका जो टायर है ये कितना ह्यूज लग रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी एक बार फिलहाल के लिए इग्निशन को करते बंद। ओपन चेन है तो हर 500 to 600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इससे आपका बाइक का चेन पॉकेट जो है बहुत दिन तक लंबा चलेगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो सिर्फ आपको यहाँ पे टो शिफ्टर मिलता है। और साइज 10 विथ साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर तो इसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी इस काइंड ऑफ बाइक में आपको कभी भी मिडिल स्टैंड नहीं देखने को मिलेगा, इसको जो है पैडॉक से खड़ा किया जाता है। चलिए अभी हैंडल बार की तरफ आते हैं। तो हैंडल बार की अगर बात करें तो बहुत ही वाइड हैंडल बार है, मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे हैंडल बार दी गई है। और इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 मोड मिलता है। तो क्या क्या मोड मिलता है? स्पोर्ट, रेन, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलता है। अभी तो ये है स्पोर्ट मोड पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको अगर मोड चेंज करना है तो ये जो पर्टिकुलर बटन आप देख पा रहे हो इससे, या फिर ऊपर वाला बटन से आप बेसिकली मोड चेंज कर सकते हो। और ये अभी आ चुका है रोड मोड पे। इसके बाद आई गेस है रेन मोड। ये रेन मोड और जो रोड मोड है उसमें पावर डेफिनेटली कट हो जाता है। और एक है आपका राइडर मोड जो आप आपका हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब आप इसमें आपको टोटल 2 पावर मोड मिलता है, फुल पावर और लो पावर। तो राइडर मोड पे बेसिकली आप फुल पावर, लो पावर ये आप चेंज कर सकते हो। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। तो कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वो भी आपको 3 मोड मिलता है बेसिकली, 1, 2, 3। और चाहे तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हो ये आपको कलर्ड यहाँ पे TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है। क्या क्या मिलता है चलिए वो भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ऊपर में आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, इधर आपको मिलता है टैकोमीटर, इधर है आपका कौन सा मोड पे है, अभी राइडर मोड पे है। और इधर है आपका बाइक का फ्यूल गेज। आप अगर नॉर्मल मोड चलाओगे, जैसे मैं अभी रेन मोड पे चला रहा हूँ, तो नीचे यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिख रहा होगा। इधर आपका कूलेंट टेम्परेचर शो कर रहा है, बैटरी वोल्टेज। आपको अगर यहाँ पे और भी कुछ देखना है इस स्विच से आप बेसिकली यहाँ से भी आप देख सकते हो। और चाहे तो आप इधर से भी देख सकते हो डेफिनेटली। तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इस स्विच को दबाते हैं तो ऊपर में आपको मिलता है ट्रिप A मीटर, ट्रिप B मीटर और क्या क्या मिलता है ओडोमीटर। और नीचे का आपको अगर चेंज करना है तो इधर से आप देख सकते हो बैटरी वोल्टेज। और ये है आपका इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, मतलब इंस्टेंट आपको कितना फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है। उसके बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज, मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड और टोटल टाइम और बैटरी वोल्टेज। और यहाँ पे आपका टाइम शो कर रहा है, इधर है आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे टेल लाइट्स की अगर बात करें तो वो क्या क्या मिलता है चलिए वो भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपको ऊपर में दोनों साइड पे मिल जाएगा यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल, न्यूट्रल का सिग्नल, ये है आपका KTRC कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS का सिग्नल, इधर है आपका इंजन माल फंक्शन, इधर है आपका हाई बीम का सिग्नल। बाकी नीचे में भी आपको बैटरी का सिग्नल मिलेगा, लो बैटरी, यहाँ पे आपका कूलेंट टेम्परेचर, ये है आपका ऑयल चेक लाइट। सो लॉट्स ऑफ टेल लाइट्स जो है आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है। तो ब्लूटूथ से बेसिकली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आपके फ़ोन के थ्रू। जो कावासाकी का ऐप होता है वो ऐप के थ्रू आप जरूर इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर वो भी आपको मिल जाएगा। और क्लच की अगर बात करें तो 900 cc वाइज क्लच जो है एक्सट्रीमली लाइट क्लच है ड्यू टू स्लीपनेस क्लच। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, सेल बटन, यहाँ पे इस MID को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे स्विच मिलता है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच। एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं। हॉर्न जो है सिंगल हॉर्न है लेकिन डेफिनेटली लाउड है, दिस इज़ द डिपर बटन। बाकी मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है। बाकी चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाते हैं।
आपको एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। और मेन जो हेडलाइट है उसका लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी इसका लो बीम ऑन है और एक बार हाई बीम भी आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो ये है इसका हाई बीम। तो आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये 2023 कावासाकी Z900 कैसा लगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।